हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गोडाउन जीके। आज हम बात करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक से अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से मेरा एक भी प्रश्न नहीं छूटा। ठीक है, मैं आपके लिए वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चलने वाली सभ्यता के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो चार ऑप्शंस है, मैं ऑप्शन पर टिक ही नहीं लगा रहा बल्कि आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन को आराम से पढ़ सकते हैं। 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता। तो मैंने पीछे भी आपको बता दिया कि हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। तो इसमें भी सही आंसर आ जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी कि इसमें से एक सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीन सभ्यताओं के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस प्रश्न का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, या चीन की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो इसका दूसरे का सही आंसर आ जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, और इन मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, इन तीनों की सभ्यता के समकालीन थी यह सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो खोज से पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे। फटाफट कर रहे हैं अपन, ज्यादा टाइम आपका खर्च नहीं कर रहे। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे, क्या सुरकोटड़ा में, बनावली में, मोड़ा में, या फिर राखीगढ़ी में। तो चौथे का सही आंसर आ जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष थे ना वो मिले थे अपने सुरकोटड़ा में। कहाँ मिले थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, ये मिले थे अपने सुरकोटड़ा में। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल करेक्ट है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में ही इसके सिंधु घाटी सभ्यता में जो सुरकोटड़ा है वहां पर घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, याद रखना। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। जो सिंधु घाटी में स्थित है कालीबंगा वो किस प्रदेश में है, क्या वो राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, याद रखना, राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। क्या सेलखड़ी थी, कांसा का उपयोग, तांबा का उपयोग, या फिर लोहे का उपयोग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग जो मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था हड़प्पा काल में। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन अपना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, क्या हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पौराणिक युग, या फिर लोह युग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता थी वो थी कांस्य युग की। ठीक है, सही आंसर कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। चलिए आठवां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या वो व्यापार करते थे, या फिर पशुपालन करते थे, या फिर शिकार करते थे, या फिर कृषि करते थे। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। वो कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, याद रखना, कृषि सही आंसर आ जाएगा। चलिए नवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो क्या थे, क्या ग्रामीण थे, वो शहरी थे, या फिर जनजातीय थे, फिर ग्रामीण और शहरी थे। तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे वो। ठीक है, शहरी थे वो, शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। ठीक है, चलिए
10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता में जो घर मिले हैं वो किससे बनाए जाते थे। क्या वो ईंट के घर थे, या फिर बांस के घर थे, या फिर पत्थर के घर थे, या फिर लकड़ी के घर थे। तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ईंट से बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता में जो घर हैं, जो घर मिले हैं वो ईंट से बनाए गए थे। जो आजकल जो पकी हुई ईंटें हैं उनसे ही बनाए गए थे। उनके अलग अलग आकार होता था, ठीक है, कोई सी भी आकार में वो बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक थे। यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु थी जो हड़प्पावासी उसके उत्पादन में सर्वाधिक थे। क्या मुद्राएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। कांसे के औजार, कपास, या फिर जो। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वाधिक थे, यानी कि बहुत ही आगे थे कपास के उत्पादन में। हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वाधिक थे। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको प्रश्न का लेवल जानकर ही पता लग रहा होगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बस ज़्यादा नहीं, इसमें 15 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। और अगर ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना कि इसका अगला पार्ट भी तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता कौन था। तो इनमें से हड़प्पावासी का जो सर्वाधिक खोजकर्ता है वो कौन सा था। सर जॉन मार्शल था, या फिर R.G. बनर्जी था, या ए गैनिगम था, या फिर दयाराम साहनी। तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी थे जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे, ठीक है, याद रखना। चलिए, और जो दयाराम साहनी तो इसके जो खोजकर्ता थे, और सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में ही उनका उत्खनन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। जो सिंधु सभ्यता का पतनगर था वो कौन सा था। क्या कालीबंगा था, फिर लोथल था, या फिर रोपड़ था, फिर मोहनजोदड़ो था। बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपने लोथल था। क्या था? लोथल। लोथल ही एक ऐसा बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, ठीक है, लोथल बंदरगाह था। चलिए 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई पर कालीबंगा, हड़प्पा, या फिर चंदूदड़ी, या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर है, यानी कि इस प्रश्न का मतलब यह है कि जो पैमानों की खोज हुई थी ना वो यहाँ पर ही हुई थी, ठीक है। तो पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो 14वें का सही आंसर आ जाएगा लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी इनकी खोज, ठीक है, बिल्कुल। चलिए 15वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। क्या शिकार, पुजारी, या किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, फिर व्यापारी, या फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो हड़प्पा कालीन समाज के लोग थे वो किन वर्गों में विभक्त थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इनमें विभक्त थे। उसमें जात पात नहीं थी पहले, ठीक है। विद्वान होते थे और योद्धा होते थे और व्यापारी होते थे और श्रमिक होते थे। इनमें जात पात का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा दूसरा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे हड़प्पा कालीन समाज के लोग, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, और हमारे बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो नीचे पार्ट 2 लिखकर कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियो उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।